तुम आप इसे गिल लोगों को सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो भाई लॉन्ग टाइम नो सी। पता नहीं ये एक सेम लाइन मैं अपने 6-7 सालों में कोई 700 दफ़ा मेरे ख्याल से मैं बोल चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे मज़ीद बोलनी भी नहीं चाहिए अब, ना ही मज़ीद एक्सप्लेनेशंस देनी चाहिए। लेकिन या मैं कुछ चीज़ों में फंसा, मतलब मैं दे देता हूँ फिर भी, चलो। तो थोड़ा सा इधर उधर कामों में था। अब वापस से देखो, इससे पहले रेगुलर अपलोड्स हो रही थी, ये बात तुम लोग भी मानोगे। तो अब दोबारा से हम उन्हीं रेगुलर अपलोड्स के साथ वापस आ चुके हैं। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ भाई, ये जो एल्गोरिदम्स को लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है कि भाई जाहिर सी बात है, कंटेंट बना रहे हैं तो हर बंदा स्टडी करता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम का कैसे वर्क करता है। तो ये जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जिन लोगों ने क्रैक कर लिया ना, खास तौर पे जिन लड़कियों ने क्रैक कर लिया भाई, वो इसका बड़ा गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रहा हूँ वो जो होता है ना, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है भाई। इसका कुछ करना पड़ेगा, मतलब एक नहीं दो नहीं, हर दूसरी एक तो वैसी फीमेल, मतलब आधी बात तो यहीं खत्म होगी। आधा एल्गोरिदम तो यहीं क्रैक हो गया, ठीक है। बाकी का आधा एल्गोरिदम इन लोगों ने ऐसा क्रैक किया है कि लाइन लगा दी है भाई व्यूज़ की। तो आज हम ऐसे ही कुछ लोगों को देखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। लेट्स फकिंग गो। अब रील स्टार्ट करने का, क्योंकि पता है भाई, जिसने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना है वो 1-2 सेकंड से ज़्यादा अगर ना टिका तो उसने स्वाइप अप, उसने नहीं रुकना। तो उसको पहले 2-3 सेकंड में ऐसी चीज दो कि वो स्वाइप कर ही ना सके। तो वीडियो कैसे शुरू करनी है? ऐसे। Did you know that getting ignored by someone in your own house? ये बात वैसे भी हो सकती थी, बंदा या तो पूरी उतार दे या पूरी पहन ले और फिर बात कर ले। अब यहाँ पे मैं शर्ट पहनता हुआ आ जाऊँ, तमाम ही सिंगल विंगल, मतलब ऑफ कोर्स मैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम लोग रुक जाओ। फिर भी होता तो मैं कर लेता अब तक, लेकिन स्टिल मतलब ये देख लो, मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ कि ये एल्गोरिदम का गलत फायदा उठाया जा रहा है। क्या ये बात पूरी पहनने के बाद नहीं हो सकती थी? 2 सेकंड मजीद लग जाते थे, जिंदगी के 2 सेकंड लग जाते थे। और मैं भी तो नहा के आया हूँ ना, इंट्रो मैं क्या नहाते हुए शुरू कर देता? ये तो वही बात हो गई है। Did you know that getting ignored? क्योंकि जब आप ऐसे 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 करते हुए जा रहे होगे, ये आप जा रहे हो ट्रुन 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 ट्रुन, जैसे ही आपने ये देखा, आपने 2-3 सेकंड के लिए तो रुकना ही रुकना है, चाहे आपको बात में इंटरेस्ट हो या ना हो। तो इसको कहते हैं एल्गोरिदम क्रैक करना। एक तो लड़की, ऊपर से फिर एल्गोरिदम भी क्रैक। तो कैसे व्यूज़ ना आए? ब्रांड को चाहिए व्यूज़, पैसा भी, व्यूज़ भी, फेम भी, लाइफ सोल भाई, मसला ही कोई है। तो ऑफ कोर्स ये अकेली मोहतरमा नहीं है, और भी हम आ जाते हैं। अब जैसे आप इन्हीं को ले लें, इनको भी आपने देखा ही होगा स्क्रॉल करते करते। ऐसा कोई मैं नए चेहरे तो आपके सामने ला नहीं रहा, क्योंकि आप भी सारा दिन इंस्टा पर ही होते हो। तो गाइस, ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। ये है मेरा सेटअप। मतलब अब तो छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट करो भाई, यही है मेरा सेटअप, यही है मेरा सेटअप, यही मेरे एसेट्स, यही है सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाने की। और अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कहाँ से फाइल करवाओ और पैसे भी बचाओ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ टेली टैक्स के बारे में। टेली टैक्स पिछले 5 सालों से ये काम कर रहे हैं और इनकी फ़ी भी बहुत ही कम है, ओनली 2500। आपने जस्ट क्या करना है, इनको इनके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है। फिर चाहे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आपने अपनी डायरेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल्स करवानी हो, आप इनको वहाँ पे बता सकते हो। और उसके अलावा अगर अभी तक आप नॉन फाइलर ही हो तो भाई क्या कर रहे हो। इवन नॉन फाइलर्स के लिए अब जो आप ATM से कैश निकलवाते हो उसकी भी फी डबल हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप नॉन फाइलर हो तो आप कोई कार परचेज करते हो, बाइक परचेज करते हो, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो भी आप इसमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हो एक फाइलर की निस्बत। तो अभी टेली टैक्स से कॉन्टैक्ट करो और अपने आप को फाइलर भी बनवाओ और अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करवाओ कम प्राइस में। एक बंदा होता है वीडियो एडिट करता है, वो कहता है भाई वीडियो एडिटिंग मेरी स्किल्स है, या कोई और काम करता है। हर बंदे की स्किल्स होती हैं हर बंदे के पास। इनका ये है मेरा सेटअप, ये है मेरा टैलेंट, यही है मेरी स्किल्स, यही सारा कुछ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एटलीस्ट इतना तो कह ही सकता हूँ कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया लड़कियों के लिए लड़कों की निस्बत कहीं ना कहीं आसान है। अगर आपका कंटेंट ये है जिसकी हम अभी बात करें, अगर तो आपका कंटेंट इस तरह की किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका कंटेंट ये है, फिर मेरे ख्याल से आपके लिए तो भाई बहुत आसानियाँ, आसानियाँ ही आसानियाँ। वैसे आज की वीडियो में गाइस मैं बताऊं तो हम इनमें से किसी मोहतरमा के ऊपर वीडियो नहीं बनाने आए थे। हम आए थे एक पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर के ऊपर। फूड ब्लॉगर कहना चाहिए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, फूड ब्लॉगर ही कह सकते हैं हम, जो कि हैं ये मोहतरमा। मे भी शायद आपने इनको देखा हो कहीं ना कहीं। अब ये फूड रिव्यू करती हैं, और लेकिन इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? कोई तो ख़ास बात होगी जो ये हमारी वीडियो में फीचर हो रही हैं।
तो इनकी खास बात ये है कि इनकी भी हर रील एक स्पेसिफिक हुक से शुरू होती है, और वो हुक क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अब आप कह रहे होगे कि ये तो हुक अस्सलाम वालेकुम है, लेकिन आपने शायद गो नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम है इनकी हुक। और इनकी हर रील ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ये नहीं कि इतना सही होता है, कभी इतना व्यूज़ कम हो जाए तो फिर इतना भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरे ख्याल से मुझे हेडफोन्स पहन लेने चाहिए guys। सो दिस इज मी नूर, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो रिसेंटली मेरा जाना हुआ मेरे ख्याल से अगर बिरयानी पे वीडियो है तो बिरयानी का शॉर्ट भी पहले आ सकता था, लेकिन फिर व्यूज़ नहीं आने थे, फिर तो बाकी और इनमें फ़र्क ही क्या आ गया। तो ये वाला शॉर्ट, ये शॉर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम ये वाला। एवरीबॉडी। सो दिस इज मी ये नूर, यहाँ होप वहाँ यू तक ऑल चलते आर हुए जा, डूइंग। क्या ही फ़र्क पड़ता है इस तरह की चीज़ों से। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आप पाकिस्तानी अवाम ने के लिए तो ये चीज़ कुछ, मतलब मैं कैसे लफ्ज़ों में बयान करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ख़राब लफ्ज़ भी यूज़ ना करूँ। गाइस लेकिन ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मे बी आप नेक्स्ट 1 से 2 महीने शायद मेरे पे काफ़ी सेंसरशिप लगी हुई देखें, ठीक है? मुझे वैसे खुल के बोलता हुआ ना देखें। तरफ से आप लोग को रिकमेंडेड, आप लोगों ने जाना है, इनका पुलाव, इनकी बिरयानी, इनके फैमिली हॉल में इनकी एम्बियंस के साथ लाजमन ट्राई करनी है, और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भी तो आराम से बोला है ना, अल्लाह हाफिज़ भी आराम, वैसे ही अस्सलाम वालेकुम भी आराम से बोला जा सकता है, लेकिन आराम से बोल दिया तो फिर व्यूज़ कैसे आएंगे? लेकिन बात भी ये ना कि आपने जब पहले 3 सेकंड में लोगों को पकड़ लिया किसी ना किसी तरीके से, तो एंड तक तो लोग देख ही लेंगे। एंड में फिर आराम से अल्लाह हाफिज़ बोल दो। क्राउड वाकई सिर्फ बिरयानी के लिए आया था। क्राउड है किधर? बिरयानी का गोश्त तगड़ा लग रहा है। आई गेस हमें पता है किस गोश्त की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात बनाने वाले को भी पता है कि लोगों ने क्या देखना है और क्या कमेंट्स करने हैं, उसके बावजूद चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो गोलगप्पे तो आप लोगों ने बहुत सी जगह से खाए होंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक ही फार्मूला है जो हर रील के अंदर कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कैपकट प्रो वाला नहीं लिया गया अभी तक। उनसे कुछ हटके, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हटके हैं, और बहुत ज़्यादा हटके हैं। मेरे घर वाले भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं कमरे में बैठ के। और ये ज़्यादा स्पेशलिटी रखते हैं अपने इन कलरफुल और ज़बरदस्त टेस्टी यमी चटनियों की वजह से, और इतने ठंडे ठंडे पानी के साथ इतने क्रिस्पी और फ्रेश गोलगप्पे चस करा देते हैं। अब इतनी चस करा देते हैं। अच्छा मैंने नोट किया है जहाँ पे, अब मैं इस बात को कैसे आप लोगों के सामने रखूँ, जहाँ पे फेस कैमरे की तरफ होता है उसमें व्यूज़ कम होते हैं, लेकिन जहाँ पे फेस कैमरे से दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे होते हैं वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं गाइस। इसकी क्या वजह है गाइस? अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा गुजर हुआ एक ऐसे रेस्टोरेंट। सलमान नवाज 24 साहब कह रहे हैं आवाज़ कितना हॉट है। ओह माय गॉड। पे जहाँ का मेन्यू बिल्कुल हैरान कुन था, बिकॉज इतना एक्सपेंसिव फूड, इतनी रीजनेबल प्राइसेस में, वो भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, और इतनी जबरदस्त एम्बियंस के साथ। मैं तुम लोग को क्या ये बताओ, यानी कि फूड व्लॉगर्स का यही है। फूड व्लॉगर्स के सामने आप उनको 5000 का नोट देख के प्लेट में गोबर भी दे दोगे ना, वो कहेंगे क्या एम्बियंस है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या टेस्ट है, चेक तो करो। ये गोबर आपको वैसे भी सर्व किया जा सकता था, लेकिन प्लेट में रख के सर्व किया है। ये प्लेट चेक करो, सारे पैसे इसी के, मतलब आपने बस पैसे देने हैं एक फूड व्लॉगर को। आगे आप देखो, आगे उस पर छोड़ दो, आगे वो उठा देगा काम। अब इन्हीं की रीलें देख लो, या किसी की भी फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कभी किसी को ये कहते हुए कि यार मज़ा नहीं आया? क्यों कहेगा भाई? क्योंकि उसको पैसे मिले। सारी क्वालिटीज मैंने इस रेस्टोरेंट की तुम लोग को बता दी है, जो कि एक अच्छी रेस्टोरेंट में होना मांगता है। अदरवाइज इस होना मांगता है। हो जानी बात पक्की इनके साथ। एक फीमेल व्लॉगर का ये शेयर करने का मतलब आपको पता है 50% ऑडियंस वैसे ही गिर जाती है आपकी जब आप इस तरह की चीज़ शेयर करते हो। वैसे ये वही बात है, 15,000 इस पे हैं, इस पे 7,000 हो गए तो आधी तो ऑडियंस गिरेगी। बसियो ना चेहरे यार हंस दे किनु जोड़ा खुल के।
मेरे ख्याल से हम उस टिकटॉक वाली वीडियो से निकले थे, उसमें भी हमें कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है। फूड ब्लॉगर भी बाय चांस के ही है, ये किस्मत से ही बन गए मेरे ख्याल से। हरकतें तो वही है, सेम टू सेम। ना रहा ज़बरदस्त वीडियो है यार। कौन है जो काले सूट में माशाल्लाह बहुत हंस भाई उनको भी पता है क्या लोग देखने आ रहे हैं, वो भी वही दिखा रहे हैं बार बार व्यूज लेने के लिए। सीन लगता है। तो मेरे ख्याल से गाइज इनका तो ये चलता ही रहेगा। हम आज की वीडियो को अपनी यहाँ भी रोकते हैं और मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे कंटेंट क्रिएटर से बिल्कुल एकदम अलर्ट होके रहें, क्योंकि आपको भी पता है। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, ना मेरे कहने से कुछ फ़र्क पड़ना है, ना तुम लोगों के में कोई फ़र्क आना है। तुम लोगों ने भी वैसे ही देखना है जैसे देख रहे हो, मिलियंस में व्यूज़ देने ही देने हैं। तो मेरे ज्ञान का उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे टाइम ज़ाहिर नहीं करते। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।